अम्मी के कपड़े सिल के आ गए हैं तो अम्मी को और भी आ गए हैं। बांटना शुरू कर दिया। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश आबाद रहे, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन आमीन। नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सर्दी वही पुरानी है। सर्दी तो भाई वैसे ही है वैसे। अब्दुल्लाहत को भी मैंने भेजा दुकान पे। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली ना, तो हम लोग बाहर ही नहीं निकले हैं, अंदर ही बैठे रहे हैं। अभी अब्दुल्लाहत को भेजा दुकान पे। चने की दाल घर में रखी हुई है, तो मैंने कहा है प्याज टमाटर, नहीं प्याज तो रखे हुए हैं, टमाटर अदरक लहसुन और हरी मिर्च हरा धनिया ले आओ, चने की दाल बनाते हैं। समझ कुछ मुझे कख नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं, तो मैं बस यही समझ आई है कि मैं दाल ही बना लेती हूँ। मैंने सबसे पूछा, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर अम्मी ने आइडिया दिया है कि अम्मी कहते हैं दाल रखी हुई है वही बना लो। मैंने कहा चलें फिर ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो चने की दाल बना रहे हैं, और बाकी जो भी रूटीन होगी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ साथ। अब्दुल्लाहत आ गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले आया जी मिसाला। चलो अंदर चलते हैं और चने की दाल बनाते हैं। चने की दाल कुकर के बगैर तो बनती नहीं है, तो फिर मैंने कज़न का कुकर लिया, क्योंकि हमारे कुकर की जो रबड़ है ना वो हो चुकी है ख़राब। तो वो मैं भूल जाती हूँ जब भी बाज़ार जाती हूँ। ये तो ढक्कन लेके जाना पड़ेगा ना, नाप करके लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई साइज़ होता है। पुरानी जो रबड़ है वो मैंने मामू को दी थी। वो मामू कहते हैं मैंने दुकान में रखी थी और वो मैं भूल गया हूँ कि वो पता नहीं कहाँ रखी हुई है। तो फिर किसी दिन ना, या तो हमारी गली में आएगा कुकर बनाने वाला, या फिर मैं कुकर का ढक्कन साथ ले जाऊँगी और उसका साइज़ मैच करके ना उसकी फिर रबड़ ले आऊँगी। वैसे कुकर तो हमारा बिल्कुल ठीक है बाकी तो अभी ये मैंने कज़न का ही कुकर लिया है, क्योंकि चने की दाल तो ऐसे गलती ही नहीं है। और जनाब कल हमने जाना है सैलरी लेने, यूट्यूब की इनकम आ गई है, मतलब आ जाएगी, आज रात को आ जाएगी। मुझे 21 की तारीख को, मतलब 21 तारीख की जो रात होती है ना, रात को सैलरी की मेरी मेल आ जाती है। 22 तारीख को जब हम सुबह को उठते हैं तो हमें एक ईमेल जो है ना वो मिल जाती है, जिसमें लिखा होता है कि भाई चेक योर रिसेंट पेमेंट, और हमारी इनकम आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं ये सोच रही थी कि लग रहा है आज बारिश ना हो, क्योंकि सुबह मुझे इनकम लेने जाना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो लग रहा है धूप निकला है। मैं ये भी सोच रही थी, क्योंकि कल मैंने 2 से 3 काम करने हैं। एक तो मैंने सैलरी लेने जाना है, दूसरा मैंने जाना है वापडा के दफ्तर, क्योंकि हमारा बिजली का मीटर नहीं लग रहा है। तो अब सुना है कि भाई जो है ना वो कुछ पैसे वो वापस दे रहे हैं, क्योंकि हम डिमांड नोटिस भर चुके हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि जी खुद मीटर आप ख़रीद के ले आओ, तो फिर हम आपको लगा देंगे। कोई नए तरीके के मीटर कोई आ गए हैं, सिम वाले। तो कल जाएंगे इंशाल्लाह। पहले सैलरी लूँगी, फिर जाऊँगी वापडा के दफ्तर, वहाँ से मालूमात करेंगे। वो मीटर मेरे नाम है तो मैं खुद ही जाऊँगी, और हो सकता है एक औरत और एक डिसेबल औरत का वो थोड़ा लिहाज कर लें और हमारी बात सुन लें, और हमारा मीटर शायद वो जल्दी लगा दें। तो इसलिए आहत के पापा ने कहा था तुम्हारे नाम का मीटर है तो तुम खुद जाओ, और हो सकता है वो तुम जाओ तो वो तुम्हारी बात सुन लें और कुछ हमारा काम थोड़ा जल्दी कर लें। सालन यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका था, और आज हमारी चने की दाल ना थोड़ी पतली बन गई थी, क्योंकि पानी मेरे से ज़्यादा चला गया था। तो खैर ऐसे भी हमें अच्छी लग रही थी, गल गई थी बहुत अच्छी तरह से। बस आखिर में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और हरा धनिया डाला है, और बस इसको उठा के साइड पे रखते हैं। और अभी बनाती हूँ रोटी, और फिर खाते हैं खाना। अम्मी ने खाना खाया और अभी हमें वॉक कर रही थी, तो वहाँ पे हमारे डस्टबिन रखे होते हैं, वो मम्मी उठा के गली में रख रही हैं, ताकि सुबह जब वो सफाई वाले आते हैं ना तो वो फिर डस्टबिन खाली करते जाएं। हो गई अब मगरिब, बच्चे ये बैठे हैं, ज़ैनब चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह। The next day. अब्दुल्लाह स्कूल चला गया,
मतलब यहाँ से तो रेडी होकर चला गया वजाहत के घर। और मौसम ना थोड़ा सा लग रहा है कि शायद धूप निकले, क्योंकि थोड़ी रोशनी लग रही है। अल्लाह करे निकल ही आए। गुड मॉर्निंग हो गया जी। बहुत ठंड थी कल, बहुत ठंड, और आज फिर भी कुछ उम्मीद लग रही है थोड़ी बहुत धूप निकलने की। अल्लाह करे निकल आए। अच्छा नाश्ता बनाते हैं अब अपना, लेकिन आटा जो है ना वो एक रोटी का ही रखा हुआ है। मैं अपने लिए क्या बनाऊँ अब वो सोचती हूँ। जी अम्मी, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया और थोड़ी बहुत धूप निकली थी तो अम्मी बाहर आई हुई हैं। लेकिन बस धूप ऐसी है कि थोड़ी देर निकलती है फिर बादल आ जाते हैं, और वैसे धूप है तो ठंडी, पर फिर भी दिल को तसल्ली देने के लिए निकल आए हैं कि भाई धूप थोड़ी सी निकली हुई है। तो अभी नाश्ते के बाद ना मैंने जाना है वापडा के दफ्तर भी जाना है, वहाँ से पता करना है कि भी मीटर कब लगेगा। उस दिन भी हम गए थे तो मतलब नहीं हुई थी, अंदर मैं गई नहीं क्योंकि वहाँ पे हड़ताल थी, छुट्टी थी, कोई भी ऑफिसर वहाँ पे मौजूद नहीं था। हमें की दवाइयाँ शवाइयाँ भी लेनी है। तो मुर्गी को मैंने खोला है और अभी इसको मैंने आटा डाल दिया है। अब्दुल्ला है स्कूल, तो बस उसके आने से पहले पहले मैं हो आती हूँ, क्योंकि वो आएगा ना फिर लेट हो जाएगा। 1 बजे वो आता है, फिर वो खाना खाता है, फिर लेट हो जाता है। तो मैंने कहा उसके आने से पहले पहले हो आती हूँ। जा रहे हैं हम, और आज देखते हैं कि रास्ता है कि नहीं। रास्ता है सही, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, मिट्टी रखी हुई है ना तो ऊपर नीचे हो जाती है व्हील चेयर। देखते हैं, आज आपको दिखाते हैं कि मैं रिक्शे में कैसे बैठती हूँ और व्हील चेयर कैसे रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कपड़ा बिछाते हैं, क्योंकि पहले मैंने यहाँ बैठना होता है तो मिट्टी शिट्टी कपड़ों पे ना लगे। जब भी मुझे रिक्शे से उतरना हो या रिक्शे पे चढ़ना हो तो मैं, जो भी हमारे साथ रिक्शे वाला होता है या मामू होता है, कोई भी होता है, मैं उनको कहती हूँ किसी ऐसी जगह पे रिक्शा रोकें जहाँ पे ट्रैफिक हमारी वजह से जाम ना हो जाए, रुके ना, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर चढ़ने में भी और उतरने में भी, क्योंकि जाहिर है मुझे ज़ोर लगा के ऊपर चढ़ना होता है। बाज़ औक़ात मेरा सांस भी चढ़ जाता है, लेकिन ये कि थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। चलो जी, मैं ऊपर बैठ गई हूँ और ये कपड़ा मैंने यहाँ रख दिया। अब मामू व्हील चेयर की बैटरी उतार रहे हैं। इसको सीट को चलो ये अब व्हील चेयर को ऐसे चलो सही है। हाँ जी सही है। चलो जी, व्हील चेयर रख लिया, अब चलते हैं। तो बैटरी थले हो जैसा बैटरी दे। छोटे मामू का जो बेटा है ना, मेरा कज़न, वो हमारे साथ ही चल रहा था क्योंकि उसने काम पे जाना था। तो मामू कह रहे थे जाते हुए इसको रास्ते में काम पे छोड़ देंगे, तो उसको हमने फिर रास्ते में उतार दिया था। और अभी हम जा रहे थे बैंक, क्योंकि मैंने लेनी थी सैलरी। तो सबसे पहले पैसे होंगे तो फिर हम जाएंगे वापडा के दफ्तर, क्योंकि वहाँ पे भी पैसों का काम है। तो यहाँ पे मैं वेस्टर्न यूनियन में रुकी हुई थी। अच्छा, वहाँ से इनकम लेने के बाद बाज़ार से हम गुजर रहे थे, तो अम्मी के लिए मैंने मामू को कहा कि कोई फ्रूट ले लेते हैं। तो माल्टे आजकल सीज़न चल रहा है माल्टों का, और अम्मी को पसंद भी हैं, तो माल्टे लेते हैं और अमरूद लेते हैं, और फिर चलते हैं वापडा वालों के दफ्तर। और माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम था ना, तो सारे फ्रूट्स ताज़ा फ्रेश लगे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, और बाज़ार माशाल्लाह रौनक वाला लग रहा था। तो यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं, यहाँ से ले रहे थे माल्टे और फिर लेते हैं अमरूद। बाकी हमें घर की टेंशन थी, क्योंकि घर में हम काम सारा छोड़कर निकल आए थे। अभी घर जाना है और घर का सारा काम भी करना है। तो हम यही दुआ मांग रहे थे कि जल्दी से हम यहाँ से फ्री हो जाएं, जल्दी से हम घर पहुँचें और घर के काम करें, इससे पहले कि मेहमान ना आ जाएं। अब मेहमान हमारे घर आज क्यों आने हैं वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। तो चलें, चलते हैं। अब मामू को मैंने कहा जल्दी से यहाँ पे अभी हम आए हैं वापडा के दफ्तर।
तो क्योंकि मेरे नाम का मीटर है ना, तो मैंने कहा मैं खुद जाऊँ, लेकिन अब वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और देखें 4-5 सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर जाना मेरा थोड़ा मुश्किल है। मैंने अब मामू को कहा है कि आप जाके पहले उनको बोलें कि मतलब अगर मेरा जाना ज़रूरी हुआ तो फिर मैं चली जाऊँगी, लेकिन अगर ऐसे ही वो बात सुन लें तो अच्छी बात है। पूछते हैं कि भाई क्या है, कब मीटर लगाएंगे आप लोग, इसका कोई तो हल बताएं। हम लोग बहुत मुश्किल में हैं, मीटर की बहुत ज़रूरत है। देखो अब क्या कहते हैं, हुकूमत का जो काम होता है ना, बस ऐसे ही होता है, रुल जाता है बंदा। यहाँ पे अब एक स्टाम्प पेपर बनवा रहे हैं और वहाँ पे जो है ना मीटर का ये बना है कि वो कह रहे हैं कि अब जो है ना आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, 20,000 और देना पड़ेगा। पहले भी हम लोग 15 से 20,000 पहले भी हमारे लग चुका है, तो वो कह रहे हैं कि अब कीमत बढ़ गई है, अब दोबारा से अब आपको 22,000 और देना पड़ेगा, तो फिर आपका मीटर लगेगा। और फिर ये कि हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह लग जाएगा। तो फिर क्या ही करते हैं, हम लोग ले आए हैं। सैलरी तो वैसे ही मैं ले आई थी, मैंने कहा चलो ये काम तो करवाना, तो 22,000 दिए और यहाँ से अब स्टाम्प पेपर बनवा रहे हैं। अब अल्लाह करे कि लग जाए जल्दी हमारा मीटर इंशाल्लाह। ये हाँ फाइनली जी हम लोग ये ज़रा ये पकड़ना। हाँ जी, ये व्हील चेयर अब नीचे उतर रही है। लेट तो हम काफ़ी हो गए हैं। ज़हरा भी हमारे साथ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने कहा ज़हरा को भी ले चलते हैं अभी से ही। इसकी मम्मा हाँ, और अब ये कपड़ा हम यहाँ पे नीचे बिछाएंगे, मैं नीचे बैठूंगी और उसके बाद व्हील चेयर पे ट्रांसफ़र हो जाऊंगी। चलो जी अब चलते हैं घर, और ज़ैनब और ज़ारा आगे जा रही है, मैं साथ साथ पीछे जा रही हूँ। हम लोग काफ़ी लेट होंगे और अभी घर जाके सफाई वगैरह सारा कुछ करना है। चलो जी हम लोग घर आ गए मसे मसे, बहुत टाइम लग गया, बहुत देर लग गई है। चलो ये है कि मीटर वाले ने क्या है कि 7 दिन में लग जाएगा। हाँ अच्छी खबर तो सुनाई है, अब अल्लाह करे खैर या आगे से मतलब जो कहा है वही हो इंशाल्लाह। चलो जी अम्मी की दवाइयाँ अम्मी को दे दी और अब घर का काम करते हैं। बर्तन मैं ऐसे रख के चली गई थी, अभी आके मैंने बर्तन धोए हैं और ज़ैनब जो है ना वो फर्श धो रही है, सफाई कर रही है बाकी की, क्योंकि आज हमारे घर न्याज भी है। आज हमारे घर माशाल्लाह से न्याज भी है, देख बांटनी है हम लोगों ने। और ये हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, हमारी सिस्टर आयशा बाजवा, उनकी तरफ से है, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारी तरफ से ना न्याज कर दीजिएगा। तो आज हमने पकी पकाई हुई देख मंगवाई है, वो 3 बजे आनी है। और आज हमने वापडा के दफ्तर भी हम लोग चले गए थे, वहाँ पे काफ़ी लेट हो गए थे, तो अभी जल्दी जल्दी घर आए तक घर की सफाई वगैरह कर सकें। और थोड़े से लोगों को बुलाया है, मतलब मामू लोगों को बुलाया और शुमाइला को बुलाया है, और बाकी गली में बांट देंगे। नादिया के घर कहाँ है और साथ वाली पुप्पो के घर भी। तो अब सब भाग दौड़ में कर रहे काम। और जो मेरा सूट था ना वो भी मैंने सिलने दिया था, मैंने सोचा था आज मैं पहनूंगी। अब देखते हैं कि वो सूट मेरा आज मिलता है कि नहीं मिलता। अब्दुल्ला को कहती हूँ कि जाकर ले आए। अम्मी के कपड़े सिल के आ गए हैं, तो अम्मी को मैंने कहा आप पहन लें, बस ये मैं लास्टिक डाल रही हूँ। उसके बाद हाँ जी हाँ आ जाओ, मैं सिलाई के पैसे दूँ, मेरे कपड़ा भी ले आओ। मेरा जो सूट है ना वो भी मैं मंगवा रही हूँ। और अब्दुल्ला हर का जो नया सूट रखा हुआ ना वो इसको मैंने कहा ना पहनो, और फिर हमें शादी का इनविटेशन आया हुआ है, तो फिर जाएंगे ना वलीमे पे, तो फिर वो पहन लेगा। इसका जो उस दिन इसने पहना है नया सूट वही वाला इसको मैं दे रही हूँ। वो भी पास ही है शादी वाला घर भी। हाँ जी उधर जाना है। हाँ जी मोबाइल का चार्जर मैं बताती हूँ, किचन में रखा हूँ मैं, पहले जाके कपड़े उठाओ मम्मा। हाँ मेरा कपड़े उठा के ले आओ। हाँ जी अम्मी ने कपड़े पहन लिए हैं, ये देखो माशाल्लाह से, और साथ में चादर भी ले आई थी, वो भी कर ली। हाँ नई शॉल भी पहन ली, मैचिंग भी हो गई है माशाल्लाह, और प्यारी भी लग रही है अम्मी माशाल्लाह। अभी लुटना के रह गए हैं बस कपड़े सिलाई में। हाँ मेरे रह गए, आहद ने भी पहन लिए, मैंने भी पहन ली है। हाँ जी अब्दुल्ला ने भी रेडी हो गया। भी आने वाली है,
अल्लाह करे कपड़े आ जाए, चलो ये भी पहन लो। देखो अब आते हैं या नहीं आते, ना आए तो फिर कोई नहीं, इन्हीं कपड़ों से ही कर लेंगे। और अब्दुल्लाह ने भी कपड़े पहन लिए हैं, ये देखो ये भी रेडी हुआ बैठा है, और इसके साथ में कज़न आया बैठा है। कमरे की भी सफाई सारी हो गई है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। छोटे मामू लोग आ गए हैं। हाँ जी, सही है ना। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमारी मेहमान ज़हरा आई है। चलो बैठो, बैठो चारपाई पे बच्चों। फुफार भी आ गए हैं। आराम आराम से ले आओ। इरसा, अरे बिल्ली, सारे लेते चले। नानी नहीं, बिल्ली खड़ी है, बिल्ली खड़ी है ना, उधर है, इधर इधर आ पप्पी। किचन में चढ़ गई के लुमना खाला किचन में घुस गई। भगाओ उसको। मां तू कमरे से भाग, मैं उठूं। इधर ही रख दें, इधर। हाँ जी, ये देग भी आ गई है जी। अम्मी पर्स दे दो, पैसे दे दें इनको। चलो जी, देग भी हमारी आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खुशबू तो अच्छी आ रही है। कमरे में ये देखें जी, बिस्तर सारे हटा दिए हैं। यहाँ पे बिछाई है चटाई, कुछ बच्चे यहाँ बैठ जाएंगे, बाकी जो बड़े हैं चारपाइयों पे बैठ जाएंगे, कुछ सोफे पे बैठ जाएगा इस तरह से, क्योंकि बाहर हवा चल रही है तो सबको लग रही है सर्दी। तो बाकी जी मेरा सूट नहीं मिला, मेरा सूट नहीं मिला नया, तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिर शादी पे पहन लूँगी, शादी पे इन्विटेशन आया हुआ ना, तो बस अब बड़े मामू आ जाए तो फिर बांटना शुरू करते हैं। पहले दुआ मांगते हैं और फिर बांटते हैं। कपड़े तो मेरे नहीं, फिर मैंने कहा चलो कुछ चेंज तो कर लो, कोई तो पहन लो, फिर यही वाले कपड़े पहन लिए। हाँ जी, हाँ चार खाने भूख लगी हुई है, भूख लगी है। अब तुम्हारे दादा बुआए ना, फिर बांटे। मेरा अल्लाह जो कुछ खैर खराब की गई, दुआ पढ़ी गई, वास्ते अल्लाह दे मेरा अल्लाह ये कबूल करो मेरा अल्लाह। मेरा अल्लाह एक गैर मुल्क रांधन ऐशा बाजी शमीम मेरी वालदा उन्होंने बाल बच्चे जितने भी घर वाले सब दे अल्लाह मेरा अल्लाह उन्होंने सेहत अता फरमा। मेरा अल्लाह उन्होंने रेत की बरकत पा, उन्होंने बालों की हयाती बरात फरमा। मेरा अल्लाह उन्होंने जितनी परेशानियाँ तकलीफ हैं वो दूर फरमा। मेरा अल्लाह सब ते ही करम फरमा, फरमा। मेरा अल्लाह उन्होंने रिश्तेदार दे उन्होंने सब दे जितने मेरा अल्लाह कोई मेहरबान कोई मेहरबान अपने हबीब के सबको मेरा अल्लाह तू रहम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरा अल्लाह वक्त कसीर होवे मुंह से निकले ला इलाहा इल्लल्लाह। जी सिस्टर हैं आयशा बाजवा, जिन्होंने ये न्याज करवाई और उनकी अम्मी हैं शमीम अख्तर, और उनके अब्बू के लिए सेहत के लिए, दोनों की सेहत के लिए और उनके बच्चों के लिए अल्लाह पाक उनको पूरे घर को सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत दे। तो बाकी अल्लाह पाक उनकी न्याज कबूल करे, और जो हमने थोड़ी बहुत उसमें एफ़र्ट की अल्लाह पाक वो भी कबूल करे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और बांटना शुरू करते हैं। बांटना शुरू कर दिया। सबसे पहले जहाँ जो आता है उनको दे देते हैं, बाद में
अच्छा, सबसे पहले घर में जो आए बैठे थे मैंने कहा उनको दे देते हैं, और उसके बाद ये कि गर्म भी बहुत थे ना चावल, तो मैंने कहा थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए चावल, ताकि फिर चावलों की शापर बनाने में भी आसानी हो। बहुत ज़्यादा गर्म चावल हो ना तो शापर बनाने भी मुश्किल हो जाते हैं। और आज शापर भी मैंने और ज़ैनब ने बनाने थे। आहत के पापा को मैंने कहा तो था उन्होंने आना है, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे लेट हो जाएगा, मैं मगरिब के बाद आ जाऊँगा, मतलब मुझे अंधेरा हो जाएगा आते आते, तो तुम लोग रोशनी में ही बाँट लेना, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। तो फिर हमने कहा चलो मैं और ज़ैनब जो है ना वो बाँट लेंगे शॉपर में। और अभी घर में सबको यहाँ पे दे दिए। और बड़े मामू को रोज़ा था, इसलिए मामू अभी खाना नहीं खा रहे, वो इफ्तारी के टाइम खाएंगे। और बच्चों को यहाँ पे हमने चटाई पे बिछा दिया था। मामू अजान के टाइम चले गए थे मस्जिद में, उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद में इफ्तारी करूँगा। बच्चों मैं भी आऊँ। अब्दुल्ला हाथ उठा लो शॉपर। और कहाँ के भाई के जाती है? तुमने खाला मैं भी चली जाऊँ इनके साथ। एक शॉपर इनको दे दे। एक साथ हटा ना, इससे मैं जरा बात करूँ। मामू अब खा रहे हैं क्योंकि मामू को रोजा था। वालेकुम अस्सलाम। मस्जिद में मामू चले गए थे फिर इफ्तारी करने। ये हलवा रखा हुआ है जी। तो हमारी न्याज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। आहत के पापा आए तो थे, वो काफ़ी लेट आए थे और मेहमान वगैरह चले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबने सही से खाना खाया। और हमारी पूरी गली में भी हम लोगों ने बांटा था, मतलब गली से आगे भी बच्चे दे आए थे। तो माशाल्लाह से देग होती है तो पूरा सब रिश्तेदार वगैरह भी खा लेते हैं और पूरी गली में भी बांटी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार चावल बने थे। और अल्लाह पाक आयशा सिस्टर की न्याज कबूल करे, अल्लाह पाक उनकी अम्मी को, उनके वालिद को सेहत दे और अल्लाह ताला उनके बच्चों को सेहत दे, नेक बनाए। अल्लाह पाक उनको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, आमीन। और जी बाकी सैलरी मैं कल ले आई थी, तो अल्लाह का शुक्र है सैलरी जितनी भी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि उसमें से 25,000 तो निकल गया था क्योंकि वो वापडा के दफ्तर देना पड़ गया। हमने तो यही सोचा था कि चलो 15-20,000 हम लोग पहले भर चुके हैं, तो मतलब 20,000 में मीटर लग रहे हैं। पहले तो लग ही रहे थे, लेकिन अब जब से हमने डिमांड नोटिस भरा था उसके बाद से सुना कि भी वापडा में एक नया कोई कानून हुआ है पास के भी, अब जो है ना मीटर की कीमत बढ़ गई है और डिमांड नोटिस की कीमत बढ़ गई है। तो वो जो हमारे सारे पहले पैसे थे वो सब डिमांड नोटिस में चले गए। उन्होंने कहा कि अब जो मीटर है ना वो आपको खुद ही ख़रीद के लगाना पड़ेगा। तो मीटर की कीमत भी उन्होंने बताई 22,000। तो अब उम्मीद तो यही दिलाई है उन्होंने। मैं तो अंदर नहीं गई थी, लेकिन मामू जो है ना वो वहाँ के किसी बंदे को हेड क्लर्क था वापडा का, उसको मामू ने कहा कि आप चलें बाहर और मेरी भांजी को बताएं आप खुद अपने मुंह से कि मतलब क्या किस तरह का ये प्रोसेस है, कब तक मीटर लगेगा। वो खुद आया था मेरे पास, उन्होंने कहा कि जी बीबी आपके जो पैसे हैं वो हमारे पास अमानत है, तो आपका मीटर ख़रीदा जाएगा, उसमें सिम डाली जाएगी, कोई नए सिम वाले मीटर आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपका मीटर लग जाएगा तकरीबन 5 से 6 दिन में। तो आप पैसे बेफिक्र होकर दे दें, हम खा नहीं रहे हैं। बाकी रसीद वगैरह कोई नहीं दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने मतलब हम लोगों ने अब दफ्तर में ही जाके दिए ना, मतलब ऐसे किसी बंदे को तो नहीं जाके दिए, वो अपना के मेन दफ्तर में जाके दिए। तो अल्लाह करेगा कि लग जाएगा मीटर। बाकी आप सब लोग दुआ करें, लग रहे हमारा मीटर जल्दी लग जाए। और सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई थी, उसमें से बस अब जो बचे हैं वो राशन वगैरह लेना है और बिजली का बिल भी आया हुआ है वो भरना है। तो सूट मेरा नहीं सिला, जो मेरा सबसे बड़ा मेरा गम यही था कि मेरा सूट नहीं सिला। मैंने परसों दिया था ना सिलने के लिए, तो मैंने यही परसों नहीं हफ्ते वाले दिन को मैं दे आई थी। मैंने तो यही सोचा था कि मंडे को हम न्याज करेंगे ना, मैं मंडे को वो सूट पहन लूँगी, लेकिन वो सूट नहीं सिला। कोई बात नहीं, जो नसीब में होता है वो नसीब में नहीं था अभी पहनना, तो फिर जिस दिन सिलेगा, अब तो खैर सिल तो गया होगा, अब अब्दुल्ला आएगा ना आज तो मैं उठा लूँगी और फिर वो किसी और दिन पहन लूँगी, कोई मौका जब आएगा ना। सर्दियों का सूट है पहन लूँगी। तो दुख तो हुआ है कि उस दिन हम नहीं पहन पाए, न्याज वाले दिन नहीं पहन पाई मैं। चलो कोई नहीं। तो उम्मीद है जी आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो पूरी देखा करें।
ताकि मेरी जो सैलरी है ना वो इंक्रीज़ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा सैलरी थोड़ी ज़्यादा बनी थी। कितनी सैलरी बनी थी? 50,000 बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस दफ़ा मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की थी। तो 50,000 सैलरी बनी थी, उसमें से हमारे 25,000 तो लग गए बिजली के मीटर में, बाकी जो 25,000 बचे हुए हैं तो वो भी उसमें राशन है और बाकी सारा जो घर का होता है पूरा महीना चलाना है 25,000। बाकी आज का ये ब्लॉग था। इंशाल्लाह कल मिलता है फिर आपसे नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।